सूरह एराफ आयत नंबर 171 174। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वक्त याद करो जबकि हमने उनके सरों के ऊपर पहाड़ उठाकर खड़ा किया, गोया कि वो साहिबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरने वाला है। ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कुरान में। बनी इसराइल को किताब दी गई तो बनी इसराइल किताब पे अमल करना छोड़कर जो चाहे मन चाहे हरकतें करते थे हर बार। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक बार बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ को खड़ा कर दिया, उठा के पहाड़ को ऊपर। अब अल्लाह ताला पूरी उसके वाक़े का पूरी डिटेल बता रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है। सूरह एराफ आयत नंबर 171 से 174 तक अब पहाड़ खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला उनके दिलों की बात भी बता रहे हैं। वो लोग क्या सोचे, वो ये तो पूरा ऊपर आ गया, अब अपने ऊपर गिरेगा। अगर अब अल्लाह की बात नहीं सुने तो अपन इसके नीचे गिरते, अपन हलाक हो जाते। अब उन्होंने बोला कि हाँ हम सब मानते, हम कुरान पे भी अमल कर, आपकी जो किताब है तौरात हम अमल करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनेंगे, सारी चीज़ें जी 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 सारे मान लिए। अब यही मिसाल अपनी ज़िंदगी में लाओ। अपनी ज़िंदगी में पहाड़ तो ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा, मगर मुसीबतों के पहाड़ हैं हमारे पास, परेशानियों के पहाड़ हैं हमारे पास ये काम नहीं हो रहा उसका पहाड़ है, वो बीमारी का पहाड़ है, ये बरकत नहीं है इसका पहाड़ है। जो अपने चैलेंजेस है वो पहाड़ आ गए। ये आयत से नसीहत लेना है हमारे को। ये बनी इसराइल का बोल के अपन खुश हो गए, उनको बोले अपने को नहीं बोले, वो उनको नहीं अपने को बोल रहे हैं। उन लोग तो जो था हो गया उनका, अब हमारे को अब हम लाइव है, हमारे को काम करना है। तो हमारे लिए क्या नसीहत है इसमें? अब हमारे अंदर वो देखे जो पहाड़ हमें ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा मगर हमारे ऊपर है, तो हमें क्या करना चाहिए? बनी इसराइल तो डर के पहाड़ को हटाने के चक्कर में करे थे, मगर हम क्या करना चाहिए? हम अल्लाह को राज़ी करें, पहाड़ भी हट जाएगा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे। हम उनकी तरह ना करें कि दिल में अब गिरेगा, ये परेशानी आ गई, ये चली गई, तो फिर मैं शुरू करता हूँ ये पूरी लिस्ट, अभी इसको हटा दो। अब ये जो मेरी गुनाहों की जो लिस्ट है, ये ज़रा 3-4 परेशानियाँ प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला हटा दो, हटा। अल्लाह ताला नहीं देख रहे दिल को, इन 3-4 ये होने के बाद फिर आने वाला है बोल के अल्लाह ताला को नहीं। अल्लाह ताला ये जब यहाँ बोल रहे तो हमारा नहीं बोल रहे होंगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम में दे देते हैं, बाद में हिसाब लेंगे उसका। मगर हम देखें कि हम कितने जलील हो रहे, हम अपने परवरदिगार को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर परवरदिगार को धोखा नहीं दे सकते। तो हमें ऐसी हरकतें तो नहीं करनी चाहिए जो हमारे दिल पे नजर रखा है। हम सोच रहे ये 3 काम मेरे पूरे होने के बाद ये ज़िंदगी शुरू कर दो, थोड़ा लेट हो गया तो 40-50 दिन हो गए तो अरे हो रही नहीं, अब मैं कब जाऊँगा उधर, ये तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जा रही, मेरे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए तो मैं इधर जाके फिर बदमाशी करूँगा ना, प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही, मैं बदमाशी कब करूँगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही। मौला फिर जल्दी मौला जल्दी ख़त्म कर दे जल्दी, ताकि मैं फिर शैतानियत शुरू करूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो हमें जो है ना हया करनी चाहिए। मगर ये एहसास क्यों नहीं हो रहा है? एहसास इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। जब इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह आता है तो हम नज़र, दिल बोलने लगता है तो दिल देखने भी लगता है। जब दिल देखने वाला भी है तो दिल समझने वाला भी बन जाता है। जब दिल समझने वाला बन जाता है तो एहसास करता है मौला मुझे देख रहे हैं, और ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मैं जा सकता हूँ। जब कोना ही नहीं है कहीं भी तो सीधा चलना है। आपको मालूम है हर तरफ से कैमरे लगे हुए, हर तरफ से कैमरे लगे हुए, तो अपन कोई गलत हरकत करते नहीं करते। आप बोले यार पूरे कैमरे लगे हुए, कुछ भी नहीं, सीधा चलो बोलते। तो अल्लाह ताला हर तरफ से देख रहे हैं, तो कैमरे हैं एयरपोर्ट पे, तो सारी चीज़ें सीधा चल रहे हैं, अपन कोई हरकत नहीं कर रहे। मालूम है अगर कोई हरकत करे तो डिटेन हो जाएंगे अपन दूसरी कंट्री में, अरे नहीं भाई अपना होता तो देख लेते, यहाँ पर अपन सीधा चलना भाई, अल्लाह ताला देख रहे हैं। वो यकीन नहीं हुआ, वो यकीन कैमरों का यकीन है, डिटेन हो जाएंगे यकीन है, कंट्री का यकीन है, एयरपोर्ट का यकीन है, हुकूमत के टफ लॉस का पता है, अल्लाह ताला के लॉस का पता नहीं है। अल्लाह ताला देख रहे हैं, यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मिसिंग है। वहां पर इल्म आया दुनिया का तो अटेंशन हो गया। जब इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाएगा तो बंदा दिल से अटेंशन हो जाएगा, कोई गलत ख्याल को आने नहीं देगा। इसका दिल देखने वाला, बोलने वाला, समझने वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अला नबी। और वो वक्त याद करो जबकि हमने उनके सरों के ऊपर पहाड़ उठाकर खड़ा किया, गोया कि वो साहिबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरने वाला है। तो हमने हुक्म दिया जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से पकड़ो, और जो अहकाम उसमें है, उसमें लिखे हैं उनको याद करो, उम्मीद है कि तुम परहेजगार बन जाओगे। अल्लाह ताला पहाड़ खड़े करके बोले जो किताब दी है
उस पर अमल करो, उसको याद करो, इस पर अमल करोगे, याद करोगे, इसको पकड़े रहोगे मजबूती से, तो तुम क्या बन जाओगे? मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। अल्लाह ताला बताए। और आए पैगंबर, वो वक्त भी याद करो गोया, ऐ पैगंबर वो वक्त भी लोगों को याद दिलाओ जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद को निकाला। अब अल्लाह ताला दूसरा अपने हबीब को कह रहे हैं, हबीब ये भी याद दिलाओ लोगों को कि जो आदम थी, जो आदम है, आदम की औलाद है, उनकी पीठों से हमने उस पूरों को निकाला। अब अल्लाह की खुदरत, कहीं से भी जिंदा कर सकते हैं, कहीं से भी ठहरा सकते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। तो उनकी पीठों से निकाला, निकाल के क्या करें? और उनको खुद अपने नफ्सों पर गवाह ठहराया। उनको निकाला और उनको खुद गवाह ठहराया। अब क्या गवाह ठहराया? और पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? सवाल। उन लोगों को पीठों से निकाल के गवाह बना के उनके नफ्सों पर अब सवाल करे। अब उन्होंने जवाब दिया, सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं। सब ने कहा, बोला तू ही परवरदिगार है, तू ही पालने वाला है, तू ही हमारी हाजतों को पूरी करने वाला है, तू ही हमारा परवरदिगार है। सबने गवाह दिया। परवरदिगार मतलब पालने वाला, परवरिश करने वाला, हाजतों को पूरी करने वाला, हर जरूरत को पूरी करने वाला। गवाही दी। वहां पर गवाही दे दिए, मान लिए, सारी चीजें हो गई। अब आगे देखें अल्लाह ताला के, यह इकरार इसलिए किया गया कि क़यामत के दिन तुम कहीं यूं ना कहो। अब अल्लाह ताला करे, ये मैंने क्यों लिया? क़यामत के दिन तुम लोग जो यू टर्न मारने वाले हो ना, उनको मालूम है वो क्या यू टर्न मारेंगे, वो भी बता रहे अल्लाह ताला। देख रहे हैं आप, हमारी हर चीज़ पे नज़र है मौला की। अब क्या करेंगे और क़यामत में जाके क्या करेंगे। और ऐसे परवरदिगार को हम समझ रहे हैं कि मेरे को नहीं दिख रहा, मैं जो चाहे कर लूँ। ये असल क्या है? बिल्ली आँख बंद कर दूध पीती है, वो जो कोई नहीं देख रहा मेरे को, जो देखा वो उस पत्थर मारेगा, उसको नुकसान होगा उसको। तो हमारा हाल भी वही है, हम आँख बंद कर लेके जो है ना समझ रहे कोई भी नहीं देख रहा है अपने को। हम कान बंद कर लेके जो है ना जो चाहे बोल रहे हैं, कोई भी सुन रहे मिल गए, सब सुन रहे। इन्होंने कान बंद कर ली, आँख बंद कर ली, ये सारी बातें। सल्लु अलन नबी। क़यामत के दिन तुम कहीं यूं ना कहो, कहने लगो कि हमने तो इस बात से बेखबर थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो जो तू हमारा रब है हमें मालूम ही नहीं था। क़यामत के दिन क़यामत के दिन जाके ये कहने वाले थे कि मौला तू हमारा रब है, अरे हमको मालूम ही नहीं था ये बात, तो ये तो पता ही नहीं था हमको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क़यामत के दिन आगे ये कहोगे, या ना कहो कि शिर्क तो हमने पहले हमारे बाप दादा ने किया। फिर कह रहे हैं कि ये तो पता ही नहीं था कि आप हमारे परवरदिगार हो। जो शिर्क जो हुआ है हम लोगों ने नहीं किया, हमारे बाप दादा करे, हमारे बाबा हमारे दादा करे। और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए। हम उनकी औलाद है, उनके बाद पैदा हुए, उन्होंने जो सा कर रहे थे हम भी ऐसी करें। हमको मालूम ही नहीं कि शिर्क है और तू हमारा रब है, ये बताएंगे। तो हमें इस काम की सज़ा में हलाक करता है जो गुमराहों ने किया। और कहेंगे मौला तू उनके गुनाहों की सज़ा हमको क्यों दे रहा, हमारा कोई कसूर नहीं है, उन लोग करे बोल के करे, उन लोगों को दोज़ख में डाल, हमें जन्नत में डाल दे। देखो ये बाप दादा को दोज़ख में ले डालने वाले बोला वो हमने नहीं किया ना, वो शुरू उन्होंने किया था, उन लोगों को कसूरवार है ना, हम उनके बच्चे थे बोल के उन्होंने जैसा बोले ऐसा कर लिए, तो हम नहीं, उन लोगों को दोज़ख में डालो। और हमको पता ही नहीं था, बोला तुम हमारे परवरदिगार है, ऐसा बोलेगा बंदा। देखें यहाँ पर भी जो झूठा होगा ना वहाँ पर भी झूठा बोलेगा। यहाँ जो समझता है अल्लाह ताला नहीं देख रहे, वहाँ पर भी समझता है कि अल्लाह ताला को दुनिया में मैं क्या करके नहीं मालूम होगा, घुमा दूंगा, समझ रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ पर जैसी हरकतें होगी वहाँ पर भी वो हरकतें करा। अब वहाँ जाके जो हरकतें करेगा तो क्या ठिकाना होगा, सोचो। उसके बाद अल्लाह ताला अभी से बता दे रहे उसकी बात। और इसी तरह हम अपनी निशानियां तफसील से बयान करते हैं ताकि लोग हमारी तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला कह रहे हम सारी बातें इतनी तफसील से खोल खोल के बता रहे हैं क्या कि लोग किधर आए, हमारी तरफ रुजू करें। तो क्या है, तू पलट मैं पलटता हूं, अल्लाह की तरफ रुजू करना। इन्नी वज्जा तू वजिया, मौला मैं तेरे 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 चेहरे की तरफ मेरा चेहरा करता हूँ। इसका चेहरा किधर, अल्लाह का चेहरा का है। चेहरा मतलब अपन कोई अगर बोले ना चांद को अभी गिराता बोल के बोले तो क्या बोलते हैं उसको, तेरी सूरत देखा, तेरा चेहरा देखा, चेहरा जाके आईने में देख। तो चेहरा आईने में देख का मतलब क्या है, अपनी औकात।
अपनी औकात देख, बोले मैं फला बादशाह की बेटी से शादी करो। ओ तू बादशाह की बेटी शादी, चेहरा देखा आईने में जाके देख। मतलब क्या है, तू इधर रोड पे फिरने वाला आवारा, वो बादशाह की बेटी से शादी होती तेरी। तो यही बात है कि अब अल्लाह के चेहरे के सामने अपना चेहरा हो रहा है। तो चेहरा मतलब वो चेहरा नहीं, अपनी औकात। तो अपनी औकात क्या है? मेरी औकात ये है कि मैं ममलूक हूँ, मौला तो मालिक है। मेरी औकात क्या है? मैं फ़कीर हूँ, तो मालिक है। मेरी औकात क्या है? मैं मरज़ूक़ हूँ, तो राज़िक़ है। मेरी औकात क्या है? मैं मजबूर हूँ, तो मुख्तार है। वो ये सारी चीज़ें जो तो अपन क्या है? अपनी औकात पे रहना, अपन मौला के सामने अपनी औकात पे जाने की वजह अपन इधर उधर इधर उधर घूम रहे। वो औकात दिखाना था, मैं कौन हूँ, मैं ये मिल्क मेरी नहीं है, मैं फ़कीर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जिस्म भी मेरा नहीं, पैसे भी मेरे नहीं, घर में जो बीवी है वो तेरी अमानत है, बच्चे हैं तेरी अमानत है, बैंक में जो पड़ा है वो तेरी अमानत है, सारी चीज़ें तेरी है मौला, मेरा कुछ भी नहीं मौला। अल्लाहु अकबर, मेरा कुछ भी नहीं, अल्लाहु अकबर, मेरा सब तेरा है मौला, सब तेरा है। अल्लाह ताला मौका दिए, जान ले लिया उसकी, सवाल सही बोला मेरा बंदा, ईमानदार है, झूठ नहीं बोला, सच गवाही दिया, ईमान की गवाही दिया। या बेईमान भी है, उसको मौका दिए। ईमान वाले को ये मौका मिला, बेईमान को ये मौका मिला। बेईमान को मौका इसलिए मिला कि वो ईमान वाला बन जाए, ईमान वाले को मौका इसलिए मिला कि उसके ईमान में और इजाफा हो, तो दूसरों को ईमान वाला भी बनाए। तो बात जो है ना, हमें जो है ना मौला के सामने चेहरा, तो अली अल्लाह कहते हैं तुवल्लू नुवल्लू, अल्लाह ताला कहते तू पलट मैं पलटता हूँ, तो अपन अल्लाह की तरफ पलटना। तो अल्लाह की तरफ पलटना वो तो अल्लाह ताला किधर है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, अल्लाह ताला हर जगह पे। अपने दिल को पलटना, मैं क्या हूँ, अल्लाह क्या है, अल्लाह सुबहान है, मैं नाकिस हूँ, हर चीज़ में मेरे नुक्स है, अल्लाह पाक है, अल्लाह हर चीज़ से पाक है। अब जब बंदा बोला मैं सबसे पाक, तो मैं ही बोल रहा हूँ, अब बोलता नहीं ज़बान से, दिल में मेरी कोई, मैं गलती नहीं करता हूँ, पूरे गलतियाँ करते, मैं हर चीज़ से पाक और सारे नापाक।